एट थे। बेटा आज हम अपना नया सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन के बाद जो टॉपिक है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ, चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी में। अब देखिए बेटा, वाइल्ड लाइफ में जो है एनिमल्स भी आएंगे, बर्ड्स भी आएंगे, इंसेक्ट्स भी आएंगे और एक्वेटिक लाइफ जो पानी की लाइफ होगी ये भी इसमें इंक्लूड होगी। बी को भी इंक्लूड करेंगे जिसको मधुमक्खी कहते हैं, शहद वाली मक्खी। क्योंकि ये सारा ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, क्रिएचर्स हैं, ये सारे को हम वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड करेंगे। अब देखिए, छोटे से छोटा जानवर या जीव जंतु से लेके बड़े जीव जंतु या जानवर तक हर कोई हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। तो अब देखिए, हनी भी इकोसिस्टम का पार्ट कैसे है? इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। जैसे ये जो एंथर का जो मेल पार्ट है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, वहाँ से पोलन ग्रेन्स लेके ये फ्लावर के फीमेल पार्ट तक ट्रांसफ़र करता है, स्टिग्मा तक। ये आपने बेटा साइंस में पढ़ा होगा 7th क्लास में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, प्लांट कवर होता है जो खुद ब खुद ग्रो करता है। अब ये दो मेन, ऐसे तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, बट जो दो मेन रीजंस बताए गए हैं वो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर हो गया नमी, पानी की कितनी, वातावरण में कितनी नमी है, एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है। अब देखिए, जो दुनिया में जितनी भी वेजिटेशन है, जितना भी प्लांट कवर है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। या तो फॉरेस्ट में बांटा गया है, या तो बोलेंगे कि ये फॉरेस्ट का पार्ट है प्लांट्स, या ग्रास लैंड्स का, बड़े बड़े ग्रास होते हैं, जैसे ग्रास लैंड का आप डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रब्स आपको मिलेंगे डेजर्ट्स में, जहाँ बारिश कम होती है, उसके कारण वेजिटेशन कवर कम होता है। टुंड्रा यानी कि आपको हायर एल्टीट्यूड्स में मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे टेम्परेट रीजन के आगे, जो पोलर बेल्ट्स हैं वहाँ मिलेंगे, उसके थोड़ा नीचे। अब देखिए, इट्स वेरी नेचुरल कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ प्लांट कवर ज़्यादा होगा। अब जहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रीज़ मिलेंगे, कम हाइट के ट्रीज़ मिलेंगे, तो वो मोस्टली उन एरियाज़ में होंगे जहाँ पे बारिशें जो हैं कम होगी। अब ये थॉर्नी बुश स्क्रब्स के लिए भी वही बताया गया है कि जो कम लो इन द एरियाज़ विच रिसीव लो रेनफॉल, तो वहाँ हमें स्क्रब्स मिलेंगे। अब सिमिलरली देखिए, टुंड्रा वेजिटेशन का जिसका अभी हमने डिस्कस किया, ये पोलर रीजन्स में, जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले एरियाज़ हैं, यहाँ टुंड्रा वेजिटेशन होगा। यहाँ पे हमें ज़्यादातर मॉसिस एंड लाइकन्स मिलेंगे। अब ये मॉसिस एंड लाइकन्स देखिए, मैं आपको ये पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का आप देखते हैं, जैसे ये हम कई बार घरों में भी देखते हैं, बट वो अलग होता है, थोड़ा इससे रिजेंबल करता है। ये आपको मॉसिस है, ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। पेड़, जो आपको पेड़ है काफ़ी कम नंबर पे मिलेंगे, कि पेड़ होंगे ही नहीं हाइयर आल्टीट्यूड्स में। तो ये हमें आ गया मॉसिस। देन अगर हम लाइकन्स की बात करें तो लाइकन्स, हाँ जी, तो ये अगर लाइकन्स, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ऐसी वेजिटेशन हमें हाइयर आल्टीट्यूड्स जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ हमें पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, तो वहाँ हमें मॉसिस एंड लाइकन्स मिलेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि पॉपुलेशन एक बढ़ रही है, उसके कारण, पॉपुलेशन के कारण क्या हो रहा है, जो ज़्यादा फॉरेस्ट का एरिया था, जो आज से 200 साल पहले की अगर बात करें, जो ज़्यादा एरिया था फॉरेस्ट के अंदर वर्ल्ड का, वो कम होता जा रहा है। क्योंकि नई इंडस्ट्री सामने आ रही हैं, पॉपुलेशन ने भी सेटल हो रहा है, तो इस कारण क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से नहीं हो पा रही है। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके लिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि प्लान्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट्स ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, कोलैबोरेशन करती हैं आपस में, कि कैसे जो है हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें? डिफॉरेस्टेशन हो रही है कंजर्वेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रही है, जो मिट्टी की क्वालिटी है वो कम हो रही है। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, अगेन बहुत कॉमन टर्म है, आप सबको मालूम है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यानी कि इंडस्ट्रीज़, बस घर बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, जंगलों में भी आग लग रही है, जिस कारण जंगल जो क्या है ख़त्म हो रहे हैं। सुनामी, अर्थक्वेक इन सी, लैंडस्लाइड, इसके कारण भी क्या है, जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ जो है नहीं हो पा रही है। वाइल्ड लाइफ के लिए देखो क्या थ्रेट होता है, एक तो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, जो दूसरा थ्रेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमन बीइंग के कारण हो रहा है, पोचिंग, जो हंटिंग हो रही है, इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्किन्स का, नेल्स का, टीथ का,
उसके कारण भी क्या हो रहा है, जो हमारी स्पीशीज़ हैं वो एंडेंजर्ड हो रही हैं, यानी कि ख़त्म होने की कगार पे, या एक्सटिंक्ट हो रही है। हमारे पास एग्जांपल है, जैसे इंडिया में 1948 के पहले काफ़ी सारे चीतास थे, तो ह्यूमन बीइंग ने हंटिंग के कारण, ह्यूमन बीइंग की जैसे ग्रीड के कारण, हंटिंग के कारण क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए। अभी आज के टाइम पे आपको इंडिया में कोई चीता नहीं मिलेगा आफ्टर 1948। तो क्या हो गया, चीतास जो है इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ अपनाई हैं, गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं। नेशनल पार्क में होगा एक एरिया एनमार्क कर दिया जाता है कि यहाँ जंगली जानवरों के लिए ये एरिया रिजर्व्ड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व जो एक बहुत बड़ी टर्म है, इसमें आपके बड़े सारे नेशनल पार्क्स आ सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक एफर्ट होता है ताकि जो हम अपनी वाइल्ड लाइफ है, प्लांट कवर है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, इनको हम कंजर्व कर सकें। अब देखिए ये बताया गया है कि ये अगर हम ह्यूमन बीइंग खुद एफर्ट लगाएं, कुछ आपकी बुक में कुछ डायग्राम, ये न्यूज़पेपर क्लिप्स बताए गए हैं कि कैसे क्या क्या रीजंस हैं जिनके कारण जो है नेचुरल कंजर्वेशन नहीं हो पा रही। अब सिमिलरली बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जैसे हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो प्रोग्राम जैसे सोशल फॉरेस्ट्री शुरू किया गया है, वन महोत्सव। जब भी वन महोत्सव होगा तो लोग सामने आएंगे, प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वन महोत्सव के समय ही हमें प्लांटेशन ड्राइव करनी चाहिए, बट ये हमें अपनी रोज़मर्रा की लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए कि हमने प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को क्या करना है, प्लांट्स जो हैं ग्रो करने हैं। अब सिमिलरली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया जो रह गया है, दैट इज़ साइट्स। अब साइट क्या है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फोरा। ये इंटरनेशनल, ये एक तरह से रूल्स हैं, लॉज बनाए गए हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो भी, जैसे एक देश से दूसरे देश के बीच में जो कुछ ट्रेड होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर का आ गया कि टाइगर की स्किन की डिमांड है मार्केट में, तो इलीगली इसको मार के उसकी जो स्किन को है वो सप्लाई किया जाएगा, उस पर बैंड है। लॉज रूल्स बनाए गए हैं कि सपोज़ कोई अगर पकड़ा जाता है तो उसको पनिश किया जाएगा, उस पर फाइन लगेगा। अब इसी तरह बताया गया है साइट्स के अंदर 500 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स आती हैं कि जिनका जो ट्रेड है बैंड है, और उसके बाद 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स की रखी गई हैं। सो विद दिस वी एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी। थैंक यू क्लास।